क्या इंडिया नेपाल की सरकार गिरा सकता है? आखिर क्यों केपी शर्मा ओली जो नेपाल के प्रधानमंत्री उन्होंने ऐसा कहा कि भारत चाहता है कि उनकी सरकार गिर जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष। स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर बजाज में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर क्यों नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि इंडिया चाहता है कि हम उनकी सरकार गिरा दें। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को जज करने से पहले पूरा लास्ट तक देखें और आप जो भी कमेंट करते हैं उस वीडियो को पूरी अच्छी तरीके से देख के उसके बाद कमेंट करें, अपना व्यूज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली उन्होंने क्या कहा था और कब कहा था। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की एनिवर्सरी डे के दिन जो मीटिंग हो रही थी, उन्होंने उसमें कहा कि जो भी इंडियन डिप्लोमेट्स हैं नेपाल के काठमांडू में, वो सब मीटिंग कर रहे हैं डिफरेंट होटल्स में कि नेपाल की सरकार को कैसे गिरा दें। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था जो भी इंडियन प्रेजेंट गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट, वो नेपाल की सरकार को गिराना चाहती है। ये था उनका स्टेटमेंट, जो एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बन गया है इंटरनेशनल लेवल पे। हाँ, मुझे ये मालूम है कि जो भी नेपाल की गवर्नमेंट फॉर्म होती है उसमें इंडिया का इन्फ्लुएंस बहुत रहता है। तो लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन जो अराइज होता है, किसी भी देश की गवर्नमेंट जो बनती है वो किसके कारण बनती है। ऑब्वियसली आपको भी मालूम होगा, कोई भी देश की गवर्नमेंट जनता की वोटिंग के कारण बनती है। तो क्या दूसरी कंट्री का इतना इन्फ्लुएंस हो सकता है कि वो दूसरी कंट्री की सरकार गिरा सके? क्योंकि जो भी सरकार बनती है वो जनता के चुने जाने पे बनती है। अब हम बात करते हैं कुछ लॉजिकल रीजंस के बारे में। नेपाल के फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंटेटिव में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आउट ऑफ 275 174 सीट्स उनकी है। तो अगर बहुमत में देखें तो 174 सीट्स नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की है। जो भी बाकी सीट्स 63, 8 और जो अदर सीट्स हैं वो सब बाकी जो भी बची हुई पार्टीज है उनकी सीट्स हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जितनी भी बहुमत, जितनी भी सीट्स होती है सब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के साथ है। तो अगर सेकंड हाउस की भी बात करें, अब हम जो नेपाल की नेशनल असेंबली के बारे में बात करें, जो सेकंड हाउस है उसमें आउट ऑफ 59 सीट्स नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के पास 50 सीट है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट हाउस में उनके पास 174 सीट्स है और सेकंड में उनके पास 50 सीट्स है। जब उनके पास दोनों लेवल में, दोनों हाउस में इतनी बहुमत की सीट्स हैं, तो वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट उनकी सरकार गिराना चाहती है? और जब उनके पास इतना बहुमत है तो कैसे कोई भी सरकार दूसरी देश की सरकार गिरा सकती है? अब हम बात करते हैं कि जो वो कह रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट उनकी सरकार गिराना चाहती है, तो वो कैसे उनकी सरकार गिरा सकती है या वो क्या सोचते होंगे? नंबर 1 जो रीज़न आता है वो है, अगर वो उनके जितने भी लीडर्स हैं उनकी पार्टी के या अदर पार्टीज़ के, अगर वो सबको खरीद ले तो वो सारे उनके अगेंस्ट हो जाएंगे। तो अगर जब केपी शर्मा ओली ऐसा स्टेटमेंट देते हैं कि उनकी सरकार गिरने वाली है, तो इसका मतलब वो इनडायरेक्टली अपने जो भी लीडर्स हैं उनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपको खरीदा जा सकता है या आप बिक गए। तो ये इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो भी नेपाल के टॉप लीडर्स हैं उनकी सोवरेनिटी की बात आती है कि वो उन पर क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट आपको खरीद सकती है। और नंबर जो दूसरा रीज़न है, जो उनकी सरकार गिरेगी, उनकी पार्टी में ही मतभेद होगा और उनके कारण उनकी सरकार गिर सकती है। तो जो दोनों में पॉसिबल रीजंस है, इनमें से कोई भी पॉसिबल रीज़न नहीं लग सकता कि कोई भी देश दूसरे देश के सारे लीडर्स को खरीद के उनकी सरकार गिरा दे। अब व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीज़न, आखिर क्यों उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया? ये जनरली आमतौर पे जब देखा जाता है, जब कोई भी गवर्नमेंट अपने काम करने में सफल नहीं रहते या अपने काम के जो भी उनके लूप होल्स होते हैं उनको अगर छुपाना रहता है, तो वो हमेशा नेशनलिटी का इशू लेके आते हैं। जैसे नेपाल और भारत के रिलेशंस पहले से ही बहुत ख़राब चल रहे हैं और उस दौर में केपी शर्मा ओली का ये स्टेटमेंट कि भारत हमारी सरकार गिराना चाहता है, ये दोनों देशों के बीच के जो संबंध है उसमें और खटास पैदा कर देता है। ये संबंध तो ठीक होने की दूर की बात है, ये और इश्यूज़ और प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है दोनों देशों के बीच। अगर हम देखें, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का झुकाव जो चाइना की गवर्नमेंट है उनके साइड ज़्यादा है, क्योंकि जो भी जब शुरू में गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, आपको मालूम होगा जो भी गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी वो 2 पार्टीज़ के मिक्सचर के बाद गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी। उसमें जो भी इश्यूज़ वगैरह हुए थे वो सब चाइना के एम्बेसडर्स ने आके उन सारे इश्यूज़ को सॉल्व किया था। तो आप कंप्लीटली देख सकते हैं जो भी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, उनका झुकाव इंडिया की तरफ नहीं, चाइना की तरफ है। तो अगर चाइना चाहे तो उनकी गवर्नमेंट गिरा सकता है, इंडिया चाह के भी उनकी गवर्नमेंट वैसा कुछ भी नहीं कर सकता, जो कि उनका स्टेटमेंट था। कोई भी देश की जनता नहीं चाहती होगी कि उनके रिलेशंस अपने आसपास के देश के साथ खराब हो, लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टी, चाहे कोई भी कंट्री हो, नेपाल, इंडिया, चाहे कोई भी हो, वो अगर ऐसे स्टेटमेंट देते हैं तो उसके कारण जनता पे बहुत ख़राब प्रभाव पड़ता है। कोई भी नेपाल के प्रधानमंत्री का इतना बड़ा स्टेटमेंट देना, ये एक नॉर्मल लेवल पे नहीं है, ये एक बहुत बड़े लेवल की बात हो गई है। जब इसका क्या रिएक्शन आता, अभी तक इंडिया की तरफ से इसका कोई रिएक्शन नहीं आया इनकी बात का, जिसका क्या रिएक्शन आता है उसके बारे में मैं आपको अपडेट कर दूंगा। लेकिन जो रिएक्शन था, जो भी इनका स्टेटमेंट था, ये अगर देखे जाए तो पॉलिटिकल रूप से बहुत ख़राब स्टेटमेंट था।
किसी भी पीएम को कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले सोचना पड़ता है, सोचना चाहिए कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, कि इस स्टेटमेंट से मेरे देश को या मेरे देश की जनता को कैसा मैसेज मैं देना चाहता हूँ। दोनों देश की जनता चाहती है कि जो भी इश्यूज़ है सारे वो डिप्लोमेटिकली सॉल्व हो जाए, लेकिन जो ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया उसके कारण एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो सकता है। मैं चाहता हूं कि अगर मैंने जो आपको बताया, आपको लगता है कि मैंने जो बताया इस वीडियो में आपको सही बात बताई है, आपको लगता है कि नेपाल के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने सही स्टेटमेंट नहीं दिया या गलत स्टेटमेंट दिया होगा, तो आप अपने व्यूज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बता सकते हैं। आज के वीडियो में अब इतना ही, अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, धन्यवाद।